बहुत सलीके से अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, वही प्रतापगढ़ जो आप सबकी आंखों में है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे शिरकत मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। अब समझ के बताइएगा मुझे। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। क्या कहना है इमरान? मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। अब बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बहुत लंबा सा सफर तय के नदीम भाई का हुक्म में आपके बीच में हाजिर। कासगंज पहली बार मेरा आना हुआ। एटा को जानता रहा हूँ, लेकिन आपके शहर के डॉक्टर असार साहब हैं जिद्दा के मुशायरे में, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिलके लगा कि यकीनन कासगंज के लोग बहुत खूबसूरत होते होंगे। फिर रेहान भाई का हुक्म में आपके बीच में हाजिर। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे और देश में एक फांसी, उस फांसी के बाद तमाम सवालात। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, आपकी आवाज़ बन के बोलता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है, हमारी तरफ कुछ चुभती हुई निगाहें। मेरा बहुत मासूम सा जवाब, हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है, याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है, याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है, हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है, संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। अब मुझे नवाज के भेजिएगा। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है। वाह 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 वाह। अरे वो जा नहीं रहे भाई, मैं हाँ जा नहीं रहे। इमरान प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश करता हूँ, अभी कुछ शेर और पढ़ेंगे, अभी जा नहीं रहे। अरे आप वहीं रहिए भाई, वहीं रहिए। देखिए आपने कुर्सी छोड़ी तो कोई और बैठ जाएगा उस पर, आप वहीं रहिए, आप न जाइए कहीं। नदीम भाई का जितना मुझे हुक्म था मैंने उनका हुक्म पूरा किया। फिर उनका हुक्म है, मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। ये जो पूरा पंडाल है वो बिल्कुल सदन की तरह है और उसके स्पीकर जो हैं वो मोहतरम ही हैं, तो वो जैसा आदेश करेंगे वैसा पूरा किया जाएगा। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। यहाँ बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं दिल्ली के पड़ोस में खड़ा हूँ। दामिनी के बाद 5 साल की एक मासूम सी गुड़िया। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। मुझे न दामिनी के लिए नज़्म पढ़नी है, न किसी गुड़िया के लिए। मुझे उस औरत ज़ात के लिए एक नज़्म पढ़नी है जो तमाम रूपों में हमारी ज़िंदगियों में शामिल है। मैं उस औरत ज़ात के लिए एक नज़्म पढ़ता हूँ। शुरू करता हूँ, आपसे शिरकत मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, सुने। तू बेटी है तो रहमत है, सुनिए हज़रात सुनिए। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। वाह वाह वाह।
तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। अगला मिसरा सच्चा हो और आपके मन का हो तो मुझे दुआ देना। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे, इस्लाम सजा दे सकता है। वाह, अच्छा जी कमाल है साहब। मुकर्रर तो हमने सुना था, अब दुबर्रर की आवाजें भी आ रही है। सही है यार। मैं फिर से पढ़ देता। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। हुकूमत से जुड़े बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं बहुत सलीके का एक सुझाव पेश करता हूं कि मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना, मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या इनको अब भेज के देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या इनको अब भेज के देखो ना। बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, अब कड़ी सजा के लिए इन्हें भी अरब भेज कर देखो ना। कानून वहां पर लेके खुदा का नाम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम। वाह, सुनिए। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। मैं हिम्मत करता हूं आपका थोड़ा सा साथ मिले मुझे, मैं पढ़ता हूं। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे। वाह 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 भाई, क्या कहना इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वाह 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 वाह।
बहुत शुक्रिया।